पुरुष हॉकी में भारत की शानदार जीत हुई दर्ज। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराया। आपको बता दें कि कांस्य पदक जीतने पर देश में खुशी की लहर, और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत ने 41 साल बाद जीता है पदक। पीएम मोदी ने हॉकी टीम को बधाई दी है। भारत ने जर्मनी पुरुष हॉकी टीम को हराया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का जलवा बरकरार है। लगातार जिस तरीके से भारत एक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया है। पुरुष हॉकी में भारत की शानदार जीत हुई है दर्ज। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराया और ये जश्न की तस्वीरें, पूरे देश में जश्न का माहौल है। कांस्य पदक जीतने पर खुशी की लहर। भारत ने जर्मनी पुरुष हॉकी टीम को हराया। पीएम मोदी ने हॉकी टीम को बधाई दी है। महिलाओं के बाद पुरुषों ने भी लहराया परचम। टोक्यो ओलंपिक में भारत का जलवा। आपको बता दें कि कांस्य पदक जीता है भारत। 41 साल बाद ये ऐतिहासिक मौका भारत को मिला है। देश को हॉकी टीम पर गर्व। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और हॉकी टीम को बधाई दी है। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराया। देश में खुशी का माहौल। ये तस्वीरें, लोग जश्न मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं, ढोल नगाड़ों पर नाच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। भारत ने 41 साल बाद इतिहास रचा है। पीएम मोदी ने हॉकी टीम को दी है बधाई और कहा कि हमें हॉकी टीम पर गर्व। आपको बता दें कि पीएम मोदी लगातार खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं ट्वीट के जरिए, और वो लगातार इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि हार या जीत मायने नहीं रखती, मायने रखता है खेलना। और कहीं ना कहीं आज जब पुरुष हॉकी टीम ने कमाल कर दिखाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पूरे देश में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। भारत ने 41 साल बाद जीता है पदक। अपने आप में एक ऐतिहासिक मौका। टोक्यो ओलंपिक में भारत का जलवा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ खेल संवाददाता विशाल मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, पुरुष हॉकी में भारत की शानदार जीत दर्ज हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि 41 साल बाद ये ऐतिहासिक दिन आया है। क्या कहना है? 4 दशक बाद यशी हम लोग कोई मेडल जीत पाए हैं हॉकी में। हॉकी जिस तरह से खेल हो रहा था, मनप्रीत सिंह की कप्तानी में, वो दिखा रहा था कि भारत की शुरुआत से ही पूरे ओलंपिक में कहीं ना कहीं एग्रेसिव नजर आ रही थी। वो चाहे महिला टीम हो या पुरुष टीम हो, दोनों टीमों ने एग्रेसिव खेल को अपने जारी रखा और 5-4 से उन्होंने इस मैच को जीता। अगर जिसने भी ये पूरा मैच देखा, जितने क्वार्टर्स हुए, सब में भारतीय टीम भारी रही। पहले क्वार्टर में पिछड़ती है, दूसरे क्वार्टर में फिर लीड लेती है, तीसरे में पिछड़ती है, चौथे में फिर से लीड करके मैच जीत जाती है। तो यहाँ आप देखिए कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा था। हम लोग भले सेमीफाइनल हार गए हो, 3rd प्लेस के लिए हम लोग जीतते हो, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय टीम का जो कोऑर्डिनेशन था, जो टीम को चेयरअप किया जा रहा था। बेशक इस बार मैदान में दर्शक नहीं थे, लेकिन जो हम लोग घर बैठ के चेयर कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री चेयर कर रहे थे, खेल मंत्री चेयर कर रहे थे, पूरा देश चेयरअप कर रहा था भारतीय टीम को कि आप जीतिए, आप खेलिए, अच्छा से अच्छा खेल दिखाइए। हमें मेडल की उम्मीद तभी बनेगी जब आप अच्छा खेलेंगे, और उसी का पूरा दर्शकों का फायदा मिला है टीम को। टीम ने जब अपने सोशल मीडिया या फोन कॉल्स खोल रहे थे तो उनको लगातार हर मैच के बाद बधाई मिल रही थी, चाहे वो 7-1 से हारे हो या 5-4 से जीते हो या 3-2 से जीते हो। हर प्लेयर, हर खिलाड़ी इतना ज्यादा खुश था कि पहली बार ओलंपिक में इतना ज्यादा फोकस हुआ, इतना ज्यादा क्रिकेट को देखा गया। कल आपको बता दूं, कल एक वाकया, कल भारत और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच खेला जा रहा था, लेकिन कहीं पर भी भारत और इंग्लैंड के मैच की चर्चा ही नहीं हुई। चर्चा हो रही थी वुमेन्स हॉकी टीम की। कल पूरे दिन ट्रेंडिंग पर रहा वुमेन्स हॉकी टीम का सेमीफाइनल। ये एक बड़ी बात है कि भारतीय टीम कहीं पर भी हो, वो चाहे क्रिकेट हो या हॉकी, पहले क्रिकेट को इतना ज्यादा फोकस किया जाता था, इतना ज्यादा लोग उसे समर्थन देते थे, लेकिन इस ओलंपिक में ये देखने को मिला है कि हर खेल में, निखिल चोपड़ा की अगर बात करें, ओलंपिक की अगर मैं बात करूं, निखिल चोपड़ा ने डेब्यू कर रहे थे अपना जेवलिन थ्रो में, वहां पर सबसे लंबा जेवलिन थ्रो किया उन्होंने 86.53 मीटर्स, और
क्वालिफाई कर गए हैं। अब तक का सबसे डेब्यू में सबसे लंबा फेंके जाना भाला फेंक में रिकॉर्ड कायम किया। आप प्लेयरों को देखिए, कितना प्लेयर 2 साल के कोरोना काल को झेलने के बाद कोरोना के बीच खेल खेल रहे हैं, उतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये बिल्कुल विशाल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय टीम जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक उत्साह देखने को मिल रहा है। पुरुष हॉकी टीम में भारत की शानदार जीत आपको बता दें कि दर्ज की है, और उसके बाद ये उत्साह लोग घर में बैठकर ओलंपिक मैच देख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं उनका भी मनोबल बढ़ाता है। और कहीं ना कहीं शायद यही वजह है कि इस बार भारतीय खिलाड़ी जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन ओलंपिक में कर रहे हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हार या जीत मायने नहीं रखती, मायने रखता है खिलाड़ियों का खेलना। और जिस तरीके से खिलाड़ी खेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। विशाल लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो वो लगातार खिलाड़ियों के लिए ट्वीट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ हार या जीत पर फोकस नहीं करने देना चाहते। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमें अपनी इंडियन टीम पर गर्व है, और वो कोई भी खेल हो, कोई भी खिलाड़ी हो, हमें सब पर गर्व है। और खेल खेलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप प्रतिभाग कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, और हार या जीत मायने नहीं रखती। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आना, या फिर हम यूपी की बात करें तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार ट्वीट कर रहे हैं, तो इस बार कहीं ना कहीं जो मनोबल बढ़ाया जा रहा है खिलाड़ियों का, विशाल, वो काफी ज्यादा खिलाड़ियों का मनोबल काफी बढ़ रहा है और उनको भी काफी खुशी हो रही होगी। बिल्कुल ये देखिए, आप किसी खिलाड़ी पर अगर लोड डाल देंगे कि आपको गोल्ड मेडल लेकर ही आना है, आपको सिल्वर मेडल लेकर ही आना है, तो शायद उसका खेल इतना अच्छा नहीं होगा। कई बार हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने उम्मीदें बहुत जगह थी, उतना ज्यादा लोगों को प्रेशराइज कर दिया हमारे खिलाड़ियों कि हम लोग पहले पहले राउंड में बाहर हुए। हम लोगों ने ये भी दौर देखा ओलंपिक में। लेकिन अब हम जब अच्छा कर रहे हैं तो उनके खेल की तारीफ होनी चाहिए। मेडल कोई भी आए, मेडल ना भी आए, लेकिन अच्छा खेलना हम लोग कहीं पर भी। ये कल आपने देखिए दीपक दहिया की जो फाइट हो रही थी, उसमें दूसरे रेसलर ने उनको काट तक लिया उनकी पकड़ ढीली करने के लिए, लेकिन वो इतने शांत स्वभाव के रेसलर और उन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया और मैच जीत कर आए। यहाँ पर उनके खेल की तारीफ होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे खिलाड़ी जो गए हैं इनके जज्बे की तारीफ होनी चाहिए कि कोरोना काल और भारत की खेल की स्थिति को अगर आपको जानना है तो आप जरा निकलिए बाहर। आप देखिए स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर। इंडियन हॉकी संघ लगभग खत्म हो गया था। बिल्कुल विशाल, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियन टीम इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें भारत की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि बहुत अच्छा खेल के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता बच्चों को। आज भी अगर कोई बच्चा किसी खेल में दिलचस्पी दिखाता है तो एक अलग ही दौर जो है वो देखने को मिलता है, अलग बातें सुनने को मिलती, कई तरीके का क्रिटिसिज्म लोगों को झेलना पड़ता है। लेकिन ऐसे में जीत आना और जीत पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। विशाल, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। बाहर बैठी थी, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती। कितनी खुशी हो रही है जी आज तो जी मना इतनी खुशी हो रही, इतनी मेरी शादी में भी नहीं हुई मना, वही मना दूल्हा मिलेगा और आज मना बहुत ज्यादा खुशी हो रही। हाँ, धन्यवाद जी। दादी आपका नाम? नीलम। भी काफी खुशी देखने को मिल रही है, पूरा देश उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। विशाल लगातार जुड़े। विशाल, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरह से इंडियन हॉकी को आप देखेंगे ना, उनकी जर्सी में उड़ीसा लिखा हुआ है। उड़ीसा लिखने का भी एक राज। आप समझिए पूरे कोई इतना ज्यादा फाइनेंशियली बहुत अच्छी नहीं होती है हमारी हॉकी टीम, लेकिन उनको कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था। तब उड़ीसा सरकार ने जाकर उन्हें मदद करी, वहां के चीफ मिनिस्टर ने आके मदद करी। आप देखिए हर मैच वो खुद आकर सामने आते और कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं। वो इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं हॉकी को। ऐसा नहीं कि सिर्फ उड़ीसा के सीएम प्रमोट कर सकते हैं, अगर बहुत बड़े बड़े सीएम अगर वो चाहें तो हॉकी पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। यूपी में हॉकी और शूटिंग का बहुत अच्छे प्लेयर थे। अभी पिछले दिनों रजनीश मिश्रा जुड़े हुए थे, पूर्व भारतीय कप्तान है हॉकी में, 5 साल तक कप्तान रहे। वो बता रहे थे कि जिस तरह से आप क्रिकेट को बढ़ावा दे रहे हैं देश में, वैसे अगर आप हॉकी को देंगे, हॉकी को लगातार उसका स्ट्रक्चर मजबूत करेंगे, तो इतना टैलेंट है भारत में कि भारत हर ओलंपिक में जाकर गोल्ड ला सकता है। लेकिन सिर्फ सुविधा के अभाव पर भारतीय टीम कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है, वरना भारतीय टीम में इतना टैलेंट है। अब फिटनेस के लेवल में हम लोग टॉप 3 में रहते हैं। पहले नंबर पे हमारा नाम आता है फिटनेस पे, और फिटनेस के साथ साथ जो हम लोग कलात्मक
हॉकी खेलते हैं, इनको देखिए आप कि कैसे कट मारना है, कैसे शूट करना है, कैसे पेनाल्टी कॉर्नर में फायदा लेना है, ये सब चीजें हम लोग को अब आ गई है 5 सालों में। अगर हम लोग हॉकी को देखें रियो ओलंपिक के बाद से, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सुविधाओं का बहुत अभाव है। जितना पैसा, जितना लैमलाइट हम लोग क्रिकेटर्स को देते हैं, विराट कोहली और ऐसे तमाम प्लेयर्स को देते हैं, वहां पर आपको मनप्रीत सिंह, संदीप सिंह, ऐसे तमाम प्लेयर हैं जिन्हें आपको निकल के पहचानना होगा और बताना होगा ये भी देश के असली हीरो है। बिल्कुल आप विशाल, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और कहीं ना कहीं इस बात को हमेशा हमें अपने जहन में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हॉकी को लेकर वाकई एक ज़मीनी अगर हम हकीकत की बात करें तो इतना प्रोत्साहन नहीं मिलता है खिलाड़ियों को जितना अन्य खेलों को मिलता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब हॉकी को लेकर भी बढ़ावा देना चाहिए। इन खिलाड़ियों को जो इनकी नीड्स है उनको समझना चाहिए, उनको उनकी मदद करनी चाहिए कि किस तरीके की उनकी ज़रूरतें हैं या किस तरीके से उनको ग्राउंड चाहिए, क्या चाहिए। इन तमाम चीज़ों का ध्यान अब रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ी अगर व्यवस्थाओं के अभाव में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अगर उनको व्यवस्थाएं मिलेंगी तो हम गोल्ड भी एक दिन ज़रूर लेकर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल 8 गोल्ड मेडल है हमारी भारतीय हॉकी टीम के पास, लेकिन वो भी दौर था जब हम लोग नंगे पैर खेलते थे। आज लेकिन वैसी सुविधाएं नहीं, लेकिन सुविधाएं प्रैक्टिस के उस पर आ रही है। ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हमारे पास ग्राउंड समय अवेलेबल होने चाहिए, हमारे पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, हमारे पास अच्छे कोचेस होने चाहिए। लगभग जो 3 साल से कोचेस बने हुए हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो जो सपोर्ट स्टाफ है वो फिटनेस पे ज्यादा काम कर रहे हैं, फिटनेस हमारी बहुत अच्छी है हॉकी टीम की। लेकिन मेन चीज आप थोड़ा खिलाड़ियों को कैसे आप उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सिर्फ ट्वीट करते से अगर हर जनता ट्वीट कर रही तो उनको कितनी खुशी मिल रही है ये आप देखिए। लेकिन अगर इनके हक का इन्हें जो चीज है इनाम मिलता रहेगा तो भारतीय टीम और भी खुश होगी। पंजाब में आप देखिए कोई भी हॉकी कप्तान है वो डीएसपी बनकर तुरंत बैठ जाता है। क्या हर स्टेट में यही हाल है? क्या हर स्टेट का अधिकारी उनको ऐसे जानता है कि हॉकी टीम का कप्तान? विशाल, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और खेल सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कुछ कहने से लेते हैं? इन्होंने अपने प्रदर्शन के कारण, अपने खेल के कारण न केवल पदक जीता है, 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है। 40 वर्षों के बाद एक बार फिर हॉकी टीम ने मेडल जीता है। भारतीय मेंस हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। और सर जिस तरीके का हॉकी का सफ़र रहा है सर, अगर हम बात, लेकिन इस टीम ने जज्बा नहीं छोड़ा सर। वो जीत की जो भूख थी वो आज साफ दिख रही थी। निश्चित तौर पर एक टीम के रूप में बहुत अच्छा सब लोग खेले। लास्ट क्वार्टर में बहुत दबाव भी था, उससे पहले तो 5-3 से आगे थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया वो अपने आप में दिखाता था कि दृढ़ निश्चय था कि अब की बार तिरंगा लहराएंगे ही, मेडल जीत कर आएंगे ही। एक आखिरी सवाल सर, खेल कहा जाता है और कहीं ना कहीं एक रिवाइवल है सर। जो लोग हैं वो फॉलो करना शुरू कर दिया है, चाहे वो लड़कियों का मैच हो, सारे लोग देख रहे हैं, और पुरुषों को तो खैर पहले से देख रहे हैं। देखिए, जब आपकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार रहती है तो आप प्रेरणा देते हैं उभरते हुए खिलाड़ियों को, या उनको भी जो केवल दर्शक थे लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक आस जगाते हैं कि आप भी किसी दिन भारत के लिए खेलेंगे और भारत के मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, भारत के लिए पदक भी जीत कर लाएंगे। और यहाँ पर अनुराग ठाकुर को आपने सुना, जिन्होंने बधाई दी है इंडियन हॉकी टीम को और कहा है कि अब जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। विशाल लगातार जुड़े हुए। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत छोटा सा सवाल है मेरा आपसे कि अभी अनुराग ठाकुर भी इस बात का जिक्र कर रहे थे और उनसे जिस तरीके से पत्रकार ने पूछा भी कि सोशल मीडिया पर अब लोग ट्रेंड कर रहे हैं और लोग अब बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने लगे हैं, और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। और अनुराग ठाकुर को हमने देखा है कि किस तरीके से वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लगातार उनके लिए चेयर अप कर रहे हैं। तो एक अलग माहौल इस बार भारत में खेल को लेकर देखने को मिल रहा है। देखिए, ऐसे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब हमारे खेल मंत्री हुआ करते थे राजवर्धन सिंह राठौर, उसके बाद से सारे खेलों की काया ही पलट। फिर किरण रिजिजू ने एक बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने तुरंत जो भी दिक्कतें थी उनको समझा जाकर, नॉर्थ ईस्ट से वो खुद आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो दिक्कतें थी, जो खिलाड़ियों की समस्याएं थी उनको हल किया। उसके अनुराग ठाकुर खुद भी एक खिलाड़ी रहे हैं, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहे हैं, हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। वो क्रिकेट से आते हैं लेकिन खिलाड़ियों का दर्द समझते हैं, क्योंकि खुद भी वो क्रिकेटर थे, वहां की स्टेट टीम से खेलते थे, तो जानते हैं क्रिकेटर कैसे बनते विशाल, हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शायद यही वजह है कि अनुराग ठाकुर बहुत नज़दीक से उन लोगों की बातों को समझते हैं और बहुत प्रोत्साहित करते हैं, यही वजह है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि कांस्य पदक जीता है भारत ने 41 साल बाद जीता है पदक। इंडियन हॉकी टीम ने किया कमाल। पीएम मोदी ने हॉकी टीम को दी है बधाई। 40 साल बाद एक ऐतिहासिक मौका। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीता कांस्य मेडल।
पीएम मोदी ने भी बधाई दी है और कहा है कि हमें अपने देश के खिलाड़ियों पर गर्व है। फिलहाल भारत की बात में इतना ही।